दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको डेली का अपना कैश मलान कैसे करना है, मींस कैश बुक कैसे मेंटेन करनी है एक ईआरपी के थ्रू, सिंपली विदाउट नॉलेज ऑफ एनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर। बिकॉज जीएसटी पे सब लोगों को सॉफ्टवेयर लगाना पड़ रहा है, सब लोग एकदम से अकाउंट्स नहीं सीख सकते, इमीडिएटली ट्रेंड नहीं हो सकते। जो मतलब ट्रेंड पर्सन है, जो ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर है, वो इतनी नहीं है। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल सिंपल ईआरपी डेवलप किया है हर उस बिजनेसमैन के लिए जिसको कंप्यूटर की, अकाउंट्स की एबीसी नहीं आती। वो अपने अकाउंट्स को बहुत ही सिंपल सरल तरीके से मेंटेन कर सकता है। ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि सर हमें कैश बुक कैसे मेंटेन करनी है। कैश बुक मेंटेन करने के लिए जैसे ही जिस दिन से आप अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जितना आपके पास कैश इन हैंड है, बुक्स में है, आपके पास रिटर्न में है, उसकी सबसे पहले आपको एंट्री करनी है अकाउंट्स में। आप यहाँ पे अकाउंट्स में, मास्टर में अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नया कोई कैश का अकाउंट नहीं क्रिएट करना। यहाँ पे सिंपली आपको कैश का अकाउंट सर्च करना है और कैश का CAS डालेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, कैश का अकाउंट आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने इसका ग्रुप है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैश इन हैंड दिया है, इसको भी आपने चेंज नहीं करना। और यहाँ पे जो आज की डेट में हमारे पास कैश इन हैंड है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। सपोज़ करो हमारे पास आज 2 लाख रुपया है, तो यहाँ पे हम एंट्री के टाइम 2 लाख इन डेबिट, यहाँ पे मतलब हमारे पास इन हैंड है तो डेबिट डाल देंगे और उसके बाद इसको कर देंगे हम अपडेट। मीन्स हमारा जो आज की डेट में कैश था उसका हमने बैलेंस कंप्यूटर में डाल दिया है। अभी जो भी रोज़मर्रा की एंट्रीज़ होंगी, सेल, परचेज, पेमेंट, रसीट, जो भी हमारे पास आएगा जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी कंप्यूटर पे कैश बुक मेंटेन होती रहेगी। तो जैसे हमारी डेली की रसीट्स होती हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें पे करते हैं कैश में, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली आपको एंट्री मेनू में क्विक रसीट पे क्लिक करना है। F6 करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट आ जाएगी। पेमेंट मोड में आपको कैश उठाना है और यहाँ पे रसीट नंबर अपने आप आ जाएगा और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पार्टी का नाम डाल देंगे। जैसे ही नाम डालेंगे साथ ही साथ में उसका बैलेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा कि कितना हमने उससे पैसा लेना है या देना है। लेना मीन्स डेबिट है, देना मीन्स क्रेडिट है। तो इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हम जितना पैसा, हमें सपोज़ करो इस पार्टी ने हमें आज 200 रुपया हमारे पास जमा कराया है, इसको हम सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे और यहाँ रिमार्क्स में हम डाल सकते हैं कि थ्रू किसके आया है, जो कौन लेके आया है। नरेशन एक तरह से हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे हम मतलब थ्रू लेके आए हैं यहाँ पे गुप्ता जी से, जैसे ही हम इसको अपडेट कर देंगे। इसके साथ जिस पार्टी से हमने कैश लिया है उसकी भी ऑटोमेटिकली लेजर मेंटेन होगी और हमारी कैश बुक भी ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी। यहाँ पे आपको सिंपली एंट्री डालने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे कैश बुक दिखाता हूँ आपकी। कैश बुक, बैंक बुक पे आपको रिपोर्ट्स में जाके डिस्प्ले में क्लिक करना है और यहाँ पे कैश बुक पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस ओपनिंग कितना था नीचे देखेंगे 2 लाख रुपया। रसीट हुआ अब तक हमारे पास इस डेट से इस डेट तक 200 रुपया, पेमेंट हुई इतनी और हमारे पास अभी बैलेंस कितना है 2,02,000 रुपया। इसका मतलब ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कहीं भी आपने ऐसा नहीं किया कि राजू वर्मा जी को हमने डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, या कैश आया इसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। ये ईआरपी हमने स्पेशली इस पॉइंट को ध्यान में रख के डेवलप किया है कि जितने भी हमारे
बिजनेसमैन भाई हैं, उनके पास ना तो टाइम होता है अकाउंट सीखने का और ना ही उनके पास टाइम होता है इसको याद रखने का। वो तो सिंपल एंट्री डाल सकते हैं। तो ये ईआरपी में जैसे अभी एक माइंड में और बात आती है कि हमने जी पार्टी से एक एंट्री और करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। कैश आया मेरे पास, यहाँ पे मैं एक और पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे F3 करके, यहाँ पे कोई भी आपने पार्टी क्रिएट करनी है, सिंपली F3 बटन प्रेस करना है। किसी भी एंट्री में जो लिस्ट में आपके पास आइटम आ रही है वहीं पे आप F3 करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका ये अकाउंट फॉर्म ओपन हो जाएगा, अकाउंट विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ये मैंने एक सरिंद्रा एजेंसी बनाई, सपोज करो ये हमें एडवांस देगी पार्टी, अभी तक हमने इसको सेल नहीं किया। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि एडवांस की एंट्री कहाँ पे डालेंगे। बस सिंपली आपको क्विक रिसीट में देके तो हमें पैसा ही गया ना, एडवांस में दे गया, बाद में उसकी लेजर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। और यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे डाल दिया एडवांस, रिमार्क्स में एडवांस, यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। इस तरह से हम जो भी हमारी पार्टीज़ हैं उनसे हम डेली की एक ही एंट्री आपको यहाँ पे करनी है क्विक रिसीट में। बस सिंपली डेट डालनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मोड कैश उठाना है। यहाँ पे हमने सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है मनी इन, मतलब जो आपके पास कैश फ्लो होके आ रहा है उसके लिए आपको क्विक रिसीट में यहाँ पे एंट्री डालनी है। यहाँ पे रिसीट नंबर ऑटोमेटिकली रिवर्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, जो पार्टी बाद में देके गई है वो सबसे पहले दिखाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे पार्टी का नाम उठाना है, टोटल दिखाना है और यहाँ पे इसको सेव कर देना है। इसके साथ आपको कोई भी डेबिट क्रेडिट सीखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे एक डिस्काउंट कॉलम है। क्या होता है कि हमने सपोज करो किसी पार्टी से 10,000 रुपया लेना है। मैं एक यहाँ पे पार्टी क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एक F3 क्रिएट करते हैं, F3 के साथ यहाँ पे क्रिएट करते हैं सुपर एजेंसीज। यहाँ पे मैंने एक सुपर एजेंसीज के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया, इससे हमने 20,000 रुपया लेना था। तो यहाँ पे हम 20,000 डाल देंगे, लेना था मीन्स डेबिट, और इसको सेव कर देंगे। एंटर प्रेस करना है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सपोज करो सुपर एजेंसी हमें आज 19,800 रुपया दे गई, हमने कोई पिछला बकाया इससे लेना था, यहाँ पे हमने 19,800 रुपया ही इसका जमा करना है। मीन्स हम यहाँ पे टोटल अमाउंट उसकी एडजस्ट कितनी करनी है, हमने 20,000, 19,800 दे गया और 200 रुपया हमने उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट। मीन्स हमारे पास कितना पैसा आया, 19,800 रुपया। यहाँ पे हमने सेव कर दिया इसको। अभी इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप एक ऐसा ईआरपी यूज करते, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते, मार्केट में मैंने सुना नंबर 1 ईआरपी, ठीक है, कोई ऐसा नंबर 1 ईआरपी यूज करते, उसमें आपको एक जर्नल एंट्री डालनी पड़ती कि सुपर एजेंसी से 19,800 रुपया रिसीट हुआ है, पार्टी को करेंगे हम क्रेडिट और कैश को करेंगे हम डेबिट। फिर एक एंट्री हम डालते डिस्काउंट में। और यहाँ पे क्या है कि जो ये सिंपल ईआरपी है, नंबर 1 ईआरपी और सिंपल ईआरपी में क्या डिफरेंस है। हमारा सिंपल ईआरपी है, मतलब सिंपल, जो सिंपल तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी हेजिटेशन, बस जो सिंपल हमारे जैसे देसी बंदे हैं, मतलब देसी तरीके से हमने इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्काउंट करना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। पूरे दिन की एंट्री, बस आपको जितना भी आपके पास जो भी कैश रिसीट हुआ है वो यहाँ पे आप सेव करते जाएंगे, एक एक एंट्री करके ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी। जब भी आप इसको ओपन करेंगे पूरे दिन की आपके सामने एंट्री ओपन हो जाएगी। मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, डेट डालूंगा, पूरे दिन की वहाँ पे एंट्री ऑटोमेटिकली उस दिन में क्या क्या डाला पूरा हमारे पास यहीं पे हमारा रजिस्टर आ जाएगा कि हमारे पास आज टोटल अमाउंट कितना एडजस्ट हुआ है, उसमें से डिस्काउंट कितना है और कैश हमारे पास यहाँ पे कितना आया, ये हम यहीं पे देख सकते हैं। और इसका यहाँ पे फिर हम अपनी कैश बुक चेक करते हैं। फिर दोबारा से यहाँ पे करेंगे एंटर एंटर एंटर। ये जो भी हमारे पास रसीट्स हुई हैं उसके साथ ही हमारी ये कैश बुक ऑटोमेटिकली मेंटेन होती गई। ये हमारी मनी इन की एंट्री है। अभी हमें ये देखना है
कि हमने डिस्काउंट अकाउंट में कितना गया, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट का अकाउंट उठाएंगे, उसकी लेजर यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंटेन होती रहेगी। ये है सिंपल ईआरपी। और यहाँ पे हम किसी पार्टी का अकाउंट डालेंगे, जैसे मैंने सुपर एजेंसी का डाला, तो उसका भी यहाँ पे पूरा ये रिसीट में आ गया कि आपने 19,800 रुपया जमा कराया प्लस 200 रुपया हमने आपको सीडी दिया था, मतलब कैश डिस्काउंट दिया था एंट्री के टाइम पे। मतलब हर चीज़ की सिंपल भाषा में बोलें कि सिंपल, इसको कोई भी मतलब अनट्रेंड अनलिटरेट कोई भी बंदा जो भी अकाउंट्स नहीं जानता, मोबाइल सिर्फ ऑपरेट करना जानता है, वो भी इसमें सिंपली अपना बिजनेस मेंटेन कर सकता है। अभी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि पेमेंट की एंट्री कैसे होगी, उसके लिए तो नहीं नंबर 1 ईआरपी में वो वाली एंट्री है वो कि हमें, फिर उसके लिए आपको क्या है, यहाँ पे ये रिसीट है और ये पेमेंट है, मनी आउट यहाँ पे हमने दिया हुआ है। डेट डालेंगे, जैसे ही यहाँ पे कैश का अकाउंट आएंगे, और देखो यहाँ पे जैसे ही हम कैश का अकाउंट भी उठाते हैं तो साथ में यहाँ पे बैलेंस बताता है हमें कि हमारे पास 2,70,000 रुपया पड़ा है। अभी हमने यहाँ पे सपोज करो बैंक चार्जेस आज डाल दिए, यहाँ पे हमारे बैंक, यहाँ पे मैं कोई और एंट्री डाल देता हूँ, किसी को इंटरेस्ट पे किया है हमने, यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है मैंने 1,000 रुपया, और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया टू एजेंट, किसी एजेंट को हमने यहाँ पे जो भी डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेलीफोन एक्सपेंस कोई पे किया है, यहाँ पे तो टेलीफोन एक्सपेंस ले लेंगे, रोज़ का जो हमारा 200-250 रुपया बिल बनता है वो उसकी कैसे एंट्री डालनी है, ये भी डिस्कस होती रहती है। वहाँ पे सिंपली आपको एंट्री डालने के लिए क्या है कि आपको अकाउंट क्रिएट करने हैं, और जिसको आपने पैसा पे किया है उसकी एंट्री मनी आउट मीन्स पेमेंट में करनी है, और जो आपके पास पैसा आया है उसको आपने मनी इन में इंटर करना है। यहाँ पे ऑफिस रेंट, डेली के एक्सपेंस हम ऐसे यहाँ पे डालेंगे सिंपली इस एंट्री में। किसी सप्लायर को अगर हमने कोई पेमेंट दी है तो यहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे। सपोज करो मैं एक सप्लायर यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ F3 करके, यहाँ पे भी F3 करना है आपको सप्लायर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया हरिंद्रा एजेंसीज, ये हमारे सप्लायर हैं। यहाँ पे हमने इनका 15,000 रुपया लास्ट बैलेंस था, और यहाँ पे हम इसका बैलेंस में डाल देंगे क्रेडिट, मीन्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है पेबल, और यहाँ पे हरिंद्रा एजेंसीज उठाएंगे, साथ में उसका बैलेंस आ गया। जैसे हमने आज उनको 4800 रुपया दिया है और 5,000 हम उसका एडजस्ट करेंगे, उन्होंने हमें 200 रुपया डिस्काउंट दे दिया। इस ईआरपी में क्या है कि हमने 5,000 रुपया उसकी लेज़र में एडजस्ट करना है, और 200 रुपया उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। और यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ पे पेमेंट रिसीट के थ्रू जो कैश बुक है, जो बैंक बुक है, वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होती रहेगी। यहाँ पे देखिए कि आपके पास टोटल कैश कितना रिसीट हुआ है डे टू डेट, और टोटल पेमेंट कितनी की है आपने, और आपके पास बैलेंस कितना है। ये सिंपल मैंने आपको एक सिंपल ईआरपी में इस सॉफ्टवेयर में ये बताया है कि आपको विदाउट नॉलेज आप किसी भी, मतलब इतना घबराने वाली बात नहीं है अकाउंट से। जस्ट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, जो सामने बॉक्स बने हैं उसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, और उसके बाद सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा। ये जो एंट्री है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ये भी हमें पूछते हैं बहुत सारे लोग के क्विक रिसीट, क्विक पेमेंट क्या है, और ये पेमेंट और रिसीट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो एंट्री है इसका स्टाइल है नंबर 1 ईआरपी वाला। यहाँ पे मैं एक नंबर 1 ईआरपी की एंट्री डालता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई कैश दे के गया तो मैं यहाँ पे कैश को करूँगा डेबिट। पहले तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट ही ढूंढ लेते हैं। पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पार्टी का नाम उठा लेंगे, पार्टी को डेबिट करेंगे, ठीक है जी, और कैश को यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे।
तो ये नंबर 1 एंट्री में होता है, नंबर 1 सॉफ्टवेयर में होता है, और ये हमारे वाले ERP में है, सिंपल ERP में जो मैंने आपको दिखाया है। ये एंट्री इसलिए हमने रखी हुई है यहाँ पे, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा तो फिर इसका आप क्यों रखा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए रखा है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके में तो डबल एंट्री नहीं है। डबल एंट्री होना ना होना एक अलग बात है, बट हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि जो बंदा इसको ऑपरेट करे, जो पर्सन इसको ऑपरेट करे, वो ये ना समझे कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। वो सिंपली अपना जो बिजनेस है उसका जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री करता जाए, और उसके बाद सब कुछ इसका ऑटोमेटिकली मेंटेन होता जाए। अप टू बैलेंस शीट सब कुछ आपका इस ERP में, सिंपल ERP में मेंटेन होगा। ऐसी आपको कोई जर्नल अकाउंट्स या परफेक्शन लाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस ERP के थ्रू पेमेंट रिसीट और आपकी कैश बुक मेंटेन करने के लिए मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको बताया है। यहाँ पे एक और रिपोर्ट है हैंडी कैश बुक। हैंडी कैश बुक में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको पूरे दिन का, आज की डेट में हमारे पास ओपनिंग कितना था, रिसीट कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, एंट्री वाइज क्लब करके यहाँ पे आपको पूरे दिन की एंट्री शो करेगा। ये सिंपल रिपोर्ट हैंडी कैश बुक मीन्स क्या, अगर हम पूरे दिन का एंट्री वाइज टोटल एक प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, मतलब उनको ग्रुप करके हमने एक रिपोर्ट दी है हैंडी कैश बुक के नाम से। इस तरह से जो स्मार्ट रिपोर्ट्स हैं जो हर बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी हैं, जो अपने बिजनेस को सिंपल करना चाहते हैं, इस वीडियो के थ्रू हम आपको यही बताना चाहते थे कि सिंपल ERP यूज़ कीजिए। नंबर 1 जो ERP है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शुक्रिया, खुश रहो, थैंक यू।